अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम को स्टार्ट करना है। और लॉगरिथम क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। लॉगरिथम बेसिकली यूज होता है कि जब आप लोगों के पास डिफिकल्ट किस्म की और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कैलकुलेशन आ जाए, उनको आसान बनाने के लिए हम लॉगरिथम को यूज करते हैं। लॉगरिथम का जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ये मुस्लिम मैथमेटिशियन था और इसने लॉगरिथम के बारे में आइडिया दिया था। बाद में एक और मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने इसी काम को एक्सटेंड कर दिया और एक नई लॉग इंट्रोड्यूस करवाई जिसका बेस ई था, और उसको उसने नाम दे दिया नेचुरल लॉगरिथम। इसको आगे हमने डिस्कस भी करना है। फिर इसी जॉन नेपियर का काम को मजीद एक और प्रोफेसर था, हेनरी ब्रिग्स, ब्रिटिश था, उसने इसको मजीद आगे बढ़ा दिया और एक नई लॉग इंट्रोड्यूस करवाई जिसका बेस 10 था, या उसको नाम दिया गया कॉमन लॉगरिथम। और फिर इसी कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम जो था, इसी को मजीद आगे ले जाकर एक और मैथमेटिशियन था जॉब बर्गी, उसने एंटी लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया। इन सब को हमने आगे डिस्कस भी करना है और कॉमन लॉगरिथम का तरीका भी सीखना है कि हमने कॉमन लॉग को कैसे फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन तमाम से पहले हमने यहाँ पर नंबर को लिखने का एक तरीका सीखना है, और वो है आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली नंबर को लिखने का एक तरीका, एक मेथड है जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर्स को आसान तरीके से लिखवाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास एक नंबर 10 के पावर के फॉर्म में आएगा। आपके पास 10 होगा और उसका पावर होगा, और उसके साथ मल्टीपल फॉर्म में एक नंबर आएगा। इसको लिखने का तरीका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये आप लोग के पास ये जो नंबर है ये शो कर रहा है आप लोग के पास डिस्टेंस को फ्रॉम अर्थ टू सन, 15 करोड़ किलोमीटर। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम जब लिखेंगे तो ये आसान बन जाएगा। या आप लोग के पास ये जो नंबर है ये शो कर रहा है हाइड्रोजन एटम्स के वेट को शो कर रहा है ग्राम में, तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आप लोग के पास आसान बन जाएगा। अब इन जैसे बड़े और छोटे नंबर्स को आसान तरीके से लिखवाने का नाम आप लोग के पास है साइंटिफिक नोटेशन है। आप लोग के पास ये जो नंबर गिवन है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म, या इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, और कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। कि आपके पास जो भी नंबर वो देगा, बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, वो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और उसको फिर आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना होगा। साइंटिफिक नोटेशन को अभी हम यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल से डिस्कस करवा लेते हैं कि व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म में आप लोगों के पास एक नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। ये आप लोगों के पास वो नंबर है, और इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवाना है, जिसमें यहाँ पर ये a है और ये आप लोग के पास 10 है, लेकिन 10 का पावर भी उसमें शामिल होगा। बट व्हाट इज a क्या है आप लोगों के पास? a पर यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, और वो कंडीशन क्या है कि आप लोगों के पास जो a की वैल्यू है ये आप लोगों के पास 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, लेकिन 10 से छोटी होगी। इट मीन ये आप लोगों के पास 1 से लेकर लेस देन 10 तक होगा आप लोगों के पास, ये इसके बिटवीन लाई करेगा। या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए होगा ये आप लोगों के पास इस फॉर्म में होगा 1 एंड 10। इसमें 1 शामिल है लेकिन यहाँ पर 10 शामिल नहीं है, 10 से छोटे तमाम नंबर शामिल है। एंड व्हाट इज एन? एन आप लोगों के पास सेट ऑफ इंटीजर होंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर में आप लोगों के पास दो किस्म के नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको पॉजिटिव के लिए डिस्कस करवाते हैं कि कब आप लोगों के पास 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव होगा। आप लोग जब इस x नंबर को लिखोगे a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n फॉर्म में, तो आप लोगों के पास जो 10 का पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। कंडीशन आप लोगों के पास तो वही होगी
कि आप लोग के पास जो ए की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, लेकिन 10 से छोटी होगी, और n जो होगा n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को, लेकिन पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो x या नंबर है आप लोगों के पास, ये नंबर आप लोगों के पास 10 के बराबर होगा या 10 से बड़ा होगा? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। इस केस में आप लोगों के पास अभी हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाने का तरीका सीखना है। मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं 30675। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है आप लोगों के पास, वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर इस नंबर को देखा जाए तो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, और जिस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसके आखिर में वो डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, वो यहाँ पर होगा, सबसे आखिर में होता है। हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, इधर मूव करना है हमने इसको। लेकिन इस पॉइंट को हमने कहाँ मूव करना है? इस पॉइंट को आप लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करना है, कि आप लोगों के पास उसके बाद एक डिजिट रह जाए जो नॉन जीरो आप लोगों के पास हो। अब ये जो ओरिजिनल पॉइंट है आप लोगों के पास, ये मूव कर गया इधर 3.0675, यहां मूव कर गया। अब यहां पर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास है ओरिजिनल पॉइंट, और ये आप लोगों के पास है नया पॉइंट। ओरिजिनल और नए पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट आप लोगों के पास आ जाएंगे तो वो बन जाएगा आप लोगों के पास 10 का पावर बन जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा। या आप लोग यहाँ पर n डिजिट की जगह यहाँ पर 4 जीरो लगा दो तो उसको भी आप लोग 10⁻⁴ लिखवा सकते हो। या हमारे पास एक और सवाल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास 5700। अब अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये आप लोगों के पास 10 से बड़ा है। अब इसके सबसे आखिर में इधर पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को हमने मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन कहाँ मूव करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आप लोगों ने इसको लगाना होगा। तो अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास 5.7 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखिए आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये आप लोग के पास ओरिजिनल पॉइंट था, ये आप लोग के पास नया पॉइंट है। तो ओरिजिनल और नए पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट होंगे वो आप लोग के पास बन जाएगा 10 का पावर। तो ये बन गया आप लोग के पास 10⁻3। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोग के लिखवा रहा हूँ, वो है 321.56। अब ये पॉइंट आप लोग के पास इधर मौजूद है, आखिर में नहीं है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को मूव करना है। लेकिन अगर आप लोग इस नंबर को देखो तो ये आप लोग के पास 10 से बड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि आपके पास जब x की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से बड़ी हो तो उस केस में आप लोग के पास जो 10 का पावर होगा वो आप लोग के पास पॉजिटिव होगा। अब हमने इस पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन कहाँ मूव करना है? बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये आप लोग के पास बन जाएगा 3.2156 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10 तो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 10 का पावर क्या आएगा आपके पास? 10 का पावर आपके पास होगा ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट आपके पास होंगे, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 10⁻²। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर वो डिस्टेंस लिखता हूँ, फ्रॉम अर्थ टू सन। डिस्टेंस आप लोगों के पास था ये, देखिए ये आप लोगों के पास बनता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 15 करोड़ किलोमीटर आपके पास बनता है। अब जब आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ तो पॉइंट मौजूद है, ये पॉइंट मूव कर जाएगा कहाँ पर? बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5। इसके बाद ये जीरो आप लोग लगाओ या ना लगाओ इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान आप लोग के पास जितने भी डिजिट्स होंगे वो आप लोग के पास बन जाएगा 10 का पावर बन जाएगा। अब देखिए इस नंबर को पढ़ना आसान है, लेकिन इसको पढ़ना आप लोग के लिए क्या था? मुश्किल था। या आप लोग के पास जो हाइड्रोजन एटम का जो वेट था 0.00
यहाँ देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं। तो देखिए अब इस नंबर को आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अब ये जो नंबर है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास यहाँ दे कंडीशन अगर देखें आप लोग ना, तो ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। ये आप लोगों के पास वो सेकंड टाइप आ गई है। तो अभी हमने इसको सेकंड टाइप के साथ इसको डिस्कस करना है कि आप लोगों ने इस नंबर को फिर किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाना है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप इसमें आप लोगों के पास ये है कि लिखना तो आप लोगों ने उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही है, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास जो 10 का पावर होगा वो नेगेटिव होगा। कंडीशन आप लोगों के पास वही होगी कि a की वैल्यू आप लोगों के पास 1 के बराबर या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन जो n होगा ये बिलोंग करेगा आप लोगों के पास किसको, नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब ये जो x है आप लोगों के पास, ये x आप लोगों के पास कहाँ होना चाहिए, इसकी रेंज कहाँ तक कहाँ से होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो x की वैल्यू है ये आप लोगों के पास 0 और 1 के बीच होना चाहिए। जब आपके पास कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में हो और वो 0 और 1 के बीच हो, तो उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या होगा, उसको हम किस तरह लिखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करवा देते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ और छोटा नंबर लिखवा रहा हूँ 0.0057। अब आप लोग यहाँ पर इस नंबर को देखो, तो ये नंबर आप लोगों के पास 0 और 1 के बीच में ही। अब यहाँ पर तो आपके पास वो ए वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले जो डिस्कस किया उसमें आप लोगों ने मूवमेंट की टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब आप लोगों के पास सेकंड कंडीशन आएगी, नंबर आप लोगों के पास डिसिमल फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में आएगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो आप लोगों ने उस पॉइंट को फिर मूव करना होगा टुवर्ड राइट हैंड साइड। उधर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना था और यहाँ पर आप लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना होगा। लेकिन कहाँ मूव करना होगा, कितना हमने आगे जाना होगा, तो इस बात को समझना जरूरी है, इसको रिमेम्बर रखना जरूरी है। आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करते हुए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होगा। ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास। देखिए ये आप लोगों के पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद ही आप लोग के पास ये पॉइंट आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर वही तरीका करना है कि आपके पास ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट थे, सो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास -4। अब देखिए ये बन गया 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 बन गया। ये इसकी आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ 0.0000000 एंड 0.00712। अब इस नंबर को पढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये जो आप लोगों के पास पॉइंट है ये मूवमेंट शुरू कर देगा टुवर्ड राइट हैंड साइड, लेकिन ये आप लोगों के पास इधर आ जाएगा जब आप लोगों के पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, तो उधर ही आप लोगों ने इस पॉइंट को लगाना है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 7.12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट टू पावर, आप लोग ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान टर्म्स डिजिट्स काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास -12। और आप लोगों ने जब हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू आप लोगों ने लिखवाई थी ये वाली 0.00, फिर यहाँ पर आप लोग के पास ये भी 0 आ गया। देखिए इस नंबर को रीड आउट करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये आप लोग के पास हाइड्रोजन जो एटम है उसकी वेट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 0 0 1 7। अब इस नंबर को जब आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाना हो, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड राइट हैंड साइड, इधर मूव करेगा।
लेकिन कहां तक आएगा, ये पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आप लोगों के पास यहाँ पर 1 है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 1.7 मल्टीप्लाई बाई, अब आप लोगों ने ये डिजिट काउंट करने हैं कि कितने डिजिट आप लोगों ने जोड़ दिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, तो ये बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 24। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो बेसिक चीज है, दो बातें याद रखनी है आप लोगों ने, और वो दो बातें आप लोगों के पास ये है कि जब भी आप लोगों ने किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाना हो, तो उसमें आप लोगों के पास दो ही चीजें होगी। वो ये है कि आप लोगों के पास एक जो मूवमेंट होगी वो होगी आप लोगों के पास टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। जब जब भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उस पॉइंट को मूव करना है, तो उस केस में आप लोगों के पास जो 10 का पावर होगा, जो साइंटिफिक नोटेशन आप लोग लिखोगे, तो उसमें आप लोगों के पास जो 10 का पावर होगा वो आप लोगों के पास पॉजिटिव आएगा। और जो दूसरा केस था आप लोगों के पास, जब आप लोगों के पास कोई नंबर हो और उसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाना हो, और जब मूवमेंट आप लोगों के पास टूवर्ड राइट हैंड साइड हो, जब आप लोग मूव कर रहे हो उस पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो उस केस में आप लोगों के पास जो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का जो तरीका होगा, उसमें आप लोग के पास जो 10 का पावर आएगा वो आप लोग के पास नेगेटिव होगा। इन दो बातों को आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये दो बातें आप लोगों को याद रही, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखवाना आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये जितने भी नंबर हमारे पास यहाँ पर थे, ये आप लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, या इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक और सवाल आप लोग के लिए लिख देता हूँ। 0.00653। देखिए, अब ये आप लोगों के पास ये वाली कंडीशन है, ये नंबर आप लोगों के पास 0 और 1 के बीच में है, तो ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के पास मूव करेगा आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये बन जाएगा 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर। अब ये आप लोगों ने ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट छोड़ दिए, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास -4 बन जाएगा। अब ये साइंटिफिक नोटेशन को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस करवाए, क्योंकि आगे जाकर हमने इसको यूज करना है, और वहां पर हमने कॉमन लॉगरिथम जब फाइंड करना हो, तो कॉमन लॉगरिथम में हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर इस साइंटिफिक नोटेशन को सीखना है। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को सीख लिया होगा। टू टाइप ऑफ साइंटिफिक नोटेशन है आप लोगों के पास। टू टाइप मीन कि आप लोगों के पास एक केस में 10 का पावर पॉजिटिव आता है, और दूसरे केस में आप लोगों के पास 10 का पावर नेगेटिव आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस को लिखने का तरीका सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन पर डिफरेंट किस्म के सवाल अटेम्प्ट करवाने होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।